हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रूट का जोड़ घटाव गुना भाग, यानी अंडर रूट का जोड़ घटाव गुना भाग कैसा होगा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अंडर रूट यानी कि रूट का जोड़ यानी करनी का जोड़ कैसा दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है रूट का जोड़। ठीक है, रूट का जोड़। ओके, हेडिंग है क्या, रूट का जोड़। हेडिंग तो रूट का जोड़ है। अब इसी पे बेसिस से आपको क्वेश्चन दिया है, करनी में 8 प्लस करनी में 8 इज इक्वल टू यानी हम लोग को निकालना है इसका मान कितना होगा। तो आप लोग को बस सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है। ओके, दिया है एक अंडर रूट में 8 प्लस एक अंडर रूट में 8। ठीक है, जब अगर दोनों सेम हो यानी दोनों समान हो, करनी में दोनों समान है, करनी में ये दोनों मतलब 8 दोनों में है ना 8 करनी में। ठीक है, दोनों करनी मतलब दोनों में 8 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अंक है इधर करनी के बाहर, यानी कि यहाँ पे कोई अंक है नहीं, यहाँ पे कोई अंक है तो अपने मन से क्या मानेंगे, सिर्फ एक ही मानते हैं, एक। और यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया, तो कितना हुआ टोटल 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2। अगर करनी में 8 है तो बस करनी में क्या लिखिए, सिंपल 8। करनी में क्या हो गया 8, बस ऐसे ही करना है। अब एक और क्वेश्चन दिया है 4 करनी में 4 प्लस करनी में 4। यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करनी में 4 दोनों क्या है बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 तो दे दिया, 4 क्या कर दिया, दे दिया। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया ना, तो यहाँ पे एक मानेंगे ना, 4 1 5 करनी में 4 अंडर रूट में कितना होगा 4। ओके, अब आगे और देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 3 करनी में 7 प्लस 2 करनी में 7, यानी कि दोनों क्या है इक्वल यानी समान है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बाहर जो है साइड बाहर है ना, इन लोगों को ऐड करेंगे। ओके, 3 2 5 करने में क्या लिखेंगे 7, ये दोनों को लिखेंगे ना, सिर्फ एक ही लिखेंगे 7। ठीक है, अब दिया है 5 करनी में 5 प्लस 3 करनी में 6, क्या यहाँ पे दोनों समान है, ये तो जुट जाएंगे, लेकिन क्या ये दोनों समान है 6 5 नहीं ना, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, लिखते जाए, बिल्कुल इसी को उतार दीजिए। ठीक है, 5 करनी में 5 प्लस 3 करनी में 6, यानी कि ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रूट का घटाव। रूट का घटाव कैसा दिया रहेगा, जैसे में घटाव में दिया है, रूट का घटाव में दिया है करनी में 6 माइनस करनी में 6 इज इक्वल टू, तो आप लोग को पहले मैंने जोड़ बताया था, जोड़ में मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे भी 1 रहता है कि नहीं, जब यहाँ पे कोई संख्या ना हो, यहाँ पे कोई भी संख्या ना हो, तो यहाँ पे क्या रहता है 1, यहाँ पे भी 1, यानी जब 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 0। देखिए पहले उससे पहले आप लोग को जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा सिंपल, बिल्कुल वैसे ही जब 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0। ठीक है, और जब 0 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 0, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है जब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे करनी में क्या है 4, जब ये दोनों समान हो तो एक ही करनी में 4 लिखेंगे, एक करनी में क्या हो गया 4। ठीक है, अब और क्वेश्चन दिया है इसमें 5 करनी में 6 माइनस 3 करनी में 6, यानी कि यहाँ पे दोनों क्या है इक्वल यानी बराबर है, तो यानी कि बाहर का देंगे, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और करनी में 6। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है 3 करनी में 5 माइनस 2 करनी में 2 इज इक्वल टू यानी कि अब इसमें क्या करना है, जब दोनों समान न हो, जोड़ और घटाव में जब ये दोनों करनी में समान न हो ना, तो वो कभी मतलब घट ही नहीं सकती, यानी ये घट ही नहीं सकता ना, वो जुट सकता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल यही होगा 3 करनी में माइनस 2 2 करनी में 2, इसका आंसर क्या होगा यही होगा। ठीक है, अब और देखेंगे हम लोग रूट का गुणा में कैसे पूछेगा। ठीक है, जैसे गुणा में ऐसा
क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जैसे रूट का गुणा क्या दिया है, ठीक है, रूट का गुणा में दिया है करनी में 7 गुणे करनी में 7 इक्वल टू यानी कि कितना होगा, बराबर कितना होगा। तो आप लोगों को तो मतलब स्क्वायर को फिर करनी में से हटाना तो आता ही होगा, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है हम इसका आंसर तो 7 और अब ये कैसे होगा अब ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दूर लिखिए, 1 करनी में 7 गुणे 1 करनी में 7 ये ना दिया है। तब 7 में 7 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 49, यानी 7 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 49, यानी 7 7 49 करनी में होगा, किसमें होगा करनी में। और जब इसे करनी से हटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 7, यानी इसका आंसर कितना आया 7, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है, इसका आंसर कितना आया है 7, ओके 7 लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है करनी में 6 इंटू 3 करनी में 6 इक्वल टू, यानी कि आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या रहता है हमेशा 1 रहता है, क्या रहता है 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। गुणा करना तो आप लोग को आता ही होगा, जब 3 में 1 का गुणा करें तो कितना होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है इंटू, यहाँ पे लगाइए इंटू, ओके ये गुणा ऐसा करना है, ओके। अब यहाँ पे भी 6 यहाँ पे 6, जब ये दोनों समान है, ये दोनों क्या है समान, बिल्कुल ऊपर की तरफ समान है कि नहीं, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। दिया है 1 करने में 6 गुणे 1 करने में 6, जब 6 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 36 करनी में, जब इसका मान निकालें तो कितना होगा 6, कितना होगा 6 यानी इंटू 6, और जब 6 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 18 यानी 18, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है 2 करनी में 6 गुणे 3 करनी में 6, ठीक है। इसमें भी क्या है दोनों क्या है समान है, ठीक है। जब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 6, हमने यहाँ दोनों क्या है 6 से बिल्कुल ऊपर वाली तरफ, यानी हम लोग का 6 बिल्कुल ऐसे इसका मान निकाल तो कितना था 6, यानी इंटू क्या हो गया 6, जब 6 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 36 यानी कि 36, ओके। और नीचे फोर्थ क्वेश्चन दिया है, यानी चौथा क्वेश्चन दिया क्या रूट अंडर रूट गुणे अंडर रूट में 7 है, अंडर रूट में क्या है 5 है गुणे इंटू अंडर रूट में क्या है 7, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दिया है करनी में 5 गुणे करनी में 7 बराबर क्या होगा, तो इसमें घबराना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए ये दोनों को एक ही करनी में लिखिए, क्या लिखिए एक ही करनी में 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 एक करनी में हो गया ना दोनों। अब 5 और 7 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 35, यानी करने में क्या होगा 35, ओके। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन दिया है, क्या पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 2 करने में 5 गुणे 3 करने में 7, देखिए इसमें क्या है ये दोनों क्या है समान नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल वैसे की तरह यही आंसर होगा नहीं, यानी घटाव और जोड़ में ऐसा हो रहा था, ठीक है। घटाव और जोड़ में जोड़ यहाँ पे ओके, घटाव और जोड़ में हो रहा था, ठीक है। अब आप लोग इसमें क्या करना है, जब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 होगा ना, होगा 6। अभी दोनों क्या है बराबर तो है नहीं, यानी सिर्फ इन दोनों को क्या लिखिए एक करने में लिखिए, ओके। 5 इंटू 7 इक्वल टू क्या होगा 6 6 आ गया 5 7 35, यानी 5 7 जा 35, ओके। हमने अभी क्या देखा, अभी हम लोग रूट का जोड़ घटाव गुणा देखा, अब क्या देखेंगे हम लोग भाग देखेंगे, भाग कैसे होता है, ठीक है। जैसे भाग में ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है रूट का भाग, देखिए सॉरी मैंने मतलब बुरा बताया, तो मैंने यहाँ पे लिखा था रूट का घटाव, घटाव नहीं होगा मतलब होगा क्या गुना, गुना मैंने नहीं लिखा था सॉरी मैं भूल गई। अब क्या है भाग, रूट का क्या पढ़ेंगे भाग, अब रूट का भाग कैसे होगा, ठीक है। तो रूट का भाग में आप लोगों को पहले सिंपली भाग तो आता ही होगा, मैंने अभी कहा जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है आप लोगों को तो आता ही होगा। तो हम इससे पहले बात करेंगे, जब ये रहता है 2 भागे 2 इक्वल टू पूछता है तो आप लोग फटाक से 1 बताते हैं, यानी कि इससे ऐसे करते होंगे 1 आ जाता हो, या फिर इसे ऐसे लिख देते होंगे
कितना भाग होगा 1। बिल्कुल इसी को वैसे ही करना है, क्या करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह करेंगे। ओके, यहाँ पे दिया है करनी में 6 बाय करनी में 6, इसलिए आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, आप लोग को क्या करना है, ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है। ठीक है ना, इसलिए ताम झाम तो है नहीं। पहले इसको लिखिए 6 अपन, फिर इसको लिखिए करनी में 6। ओके, जब आप इस करनी से इन दोनों काटेंगे ना तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों ऊपर सेम है। जब इन दोनों को काटेंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, यानी कि हम लोग आंसर कितना आया 1। आंसर कितना आया 1, बनेगा तो 1 ही ना होगा, तो हम लोग का आंसर कितना 1 यानी 1। बिल्कुल ऐसे मैंने किया ना, बिल्कुल आंसर आ भी गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है 3 करनी में 5 भागे करनी में 5 इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है ऊपर वाली की तरह। पहले आप जो करनी में है ना, पहले से लिख लीजिए 5 करनी में 5। ओके, बस आप लोग कैसे करना है। ठीक है, अगर ऐसे ही काटेंगे तो कट जाएगा ना, कितने बार में है, एक बार। कितने बार में कटेगा, एक बार में। अभी ये 3 क्या है, बच्चा है, यानी कि 3 को यहीं पे लिखिए, यानी कि इसका आंसर कितना आया 3। ठीक है, करता तो एक बार में है, यानी इसका आंसर कितना आया 16। एक का तो कोई मतलब नहीं होता है ना, 3 में 1 को ऐड करना है, नहीं करना है। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन दिया है तीसरा दिया है करने में 30 भागे करने में 6। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो यहाँ भी लिखिए करनी में क्या 30 अपॉन में क्या 6 है, यानी करनी में 6। आप लोगों को 6 मतलब 6 का तो भाग आता ही होगा, 6 7 सबको भाग आता ही होता है, यानी 6 से काटेंगे कितने बार में, 5 बार में। 5 बार में कटेगा 6 5 30। ये करनी जो है ना हटेगा नहीं, करनी क्या है हटेगा नहीं। इसका आंसर कितना आया 5, करनी में क्या आया 5। ओके, अब यहाँ पे दिया है 2 करनी में 15 भागे करनी में 5। ठीक है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे दूसरे की तरह। आप लोग पहले क्या करना है 15 लिखिए, 5 लिखिए। ओके, अब इसे भागने कितने बार जाएगा, 3 बार में, 5 आए 15। ठीक है, ये क्या है, अब ये बच्चा है, इसमें क्या है करनी में 3 आ गया। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे है, 2 क्या है ऑलरेडी है, ये है, यानी 2 यहाँ पे, यानी कि 2 ये करनी में है, क्योंकि अब ये 5 15 कटा है। ये नहीं है कि 5 1 का